स्कोडा कुशैक या फिर काइलैक, दोनों में से आपको कौन सी कार परचेस करनी चाहिए? हमने रिसेंटली देखा कि कुशैक का फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन फेसलिफ्ट आने से पहले जो कुशैक का सेल ड्रास्टिकली डाउन हुआ था, उसके पीछे का रीजन उसका कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। इसी के छोटे भाई काइलैक की वजह से कुशैक के सेल काफी ज्यादा गिर चुके थे और उसी को देखे कुशैक ने टाइमली अपना फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। तो फेसलिफ्ट आने से पहले हमने देखा काफी सारे कुशैक के बायर काइलैक की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। तो क्या कुशैक सच में ज्यादा ओवर प्राइस थी या फिर काइलैक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? तो फेसलिफ्ट आने के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं? फेसलिफ्ट आने के बाद कुशैक में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं, काफी कुछ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। तो क्या अब कुशैक अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? और अगर 2026 में आपको डिसीजन लेना होगा काइलैक और कुशैक के बीच में, तो आपको कौन सी गाड़ी परचेस करनी चाहिए? एक तरफ है काइलैक जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है, काफी सस्ते में आती है, आपको सेम फीचर्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट आपको सेम साइज भी मिलता है। और एक तरफ है फ्रेश कुशैक जिसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं, आपको अप मार्केट दिखने वाली गाड़ी मिलने वाली है और बहुत कुछ इसमें एडिशनल चीजें विद अपग्रेडेड आपको गियर बॉक्स भी मिलने वाला है। तो आज की डेट में कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, हमने हर एक चीज को बारीकी से कवर किया है। सो बिना किसी देरी के सीधा कंटेंट की तरफ बढ़ते एक छोटे से इंट्रो के साथ। अगर आप भी कुशैक या काइलैक के बीच में कंफ्यूज्ड हो या फिर आप कुशैक के फेसलिफ्ट आने का वेट कर रहे हो, तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, आपको इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। उसी के साथ हम लगभग 25,000 सब्सक्राइबर की तरफ पहुंचने वाले हैं और हमने आपके लिए खास फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सर्विस भी स्टार्ट की है, जिसमें अगर आप कोई भी न्यू कार परचेस करने वाले हो, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ कमेंट करके आपका बजट बताना है, आप कौन से शहर में रहते हो वो बताना है और आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज बतानी है। उसके बेसिस पे जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है हम आपको सजेस्ट करेंगे। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम पुणे में गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म, उसी के साथ सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन का जो भी फाइनेंशियल खर्चा होता है उसमें हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यूट्यूब से जो भी अर्निंग मिलती है हम ट्राई करते हैं कि इस सोशल कॉज में पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। इसमें आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें सपोर्ट करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करके। जो कुछ भी रेवेन्यू मिलेगा उसमें आपका भी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भी लोग न्यू कार परचेस करने वाले हैं उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। इन दोनों गाड़ियों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है, जो काइलैक है वो सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, मतलब 4 मीटर के अंदर अंदर इसकी लेंथ है। वहीं पे कुशैक की जो लेंथ है वो 4 मीटर से ऊपर है। इसी के चलते दोनों के प्राइस में लगभग 3.5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस है डिफरेंट वेरिएंट में। मैं एवरेज अगर डिफरेंस की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में लगभग 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो ये जो 5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो कुशैक के लिए, उसके बदले में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करते हैं। फेसलिफ्ट आने के बाद भी कुशैक का जो डायमेंशन है वो वही रहने वाला है, इसकी साइज बढ़ने वाली है। इसमें सिर्फ आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं, तो हम डिटेल में एक करके जाएंगे। सबसे पहले हम डायमेंशंस देखेंगे कि कौन सी गाड़ी साइज में बड़ी है। जैसे कि हमने कैटेगरी वाइज देखा कि काइलैक सब 4 मीटर में आती है, तो नेचुरली आपके मन में ये थॉट आएगा, अगर आप काइलैक या फिर कुशैक के बारे में नहीं जानते हो तो कोई भी सोचेगा कि काइलैक जरूर छोटी गाड़ी होगी और कुशैक उससे काफी बड़ी गाड़ी होगी, तब जाके हम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी इससे कुछ अलग है। अगर हम डायमेंशंस में लेंथ की बात करते हैं तो काइलैक की जो लेंथ है वो 3995 mm की है और कुशैक टाइगुन, इस दोनों मतलब सेम ही गाड़ी है। दोनों अगर आप लेने वाले हो तो आपको एक बार काइलैक की तरफ जरूर देखना चाहिए। कुशैक की जो लेंथ है वो है 4225 mm, मतलब 230 mm का फर्क है। कुशैक 230 mm से लंबी है काइलैक से। अगर 230 mm सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो लगभग ये इतना होता है। अगर आप उसको प्रिसाइजली देखोगे टेप पे तो ये कुछ आपको इतना दिखेगा, ठीक है। इसमें एक जूता भी प्रॉपरली आएगा नहीं और ये जो मतलब लगभग 9 इंच लंबी है कुशैक काइलैक से और 9 इंच में जो यूजेबल स्पेस मिलने वाला है कुशैक में वो 6.5 इंच का है। इसमें एक जूता भी ढंग से आएगा नहीं। तो लेंथ में नो डाउट कुशैक बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है
9 इंच से ओवरऑल बड़ी है, जिसमें यूजेबल जो स्पेस है वो 6.5 इंच का आपको मिलने वाला है। बात करते हैं चौड़ाई की, विड्थ की, तो इसमें काइलैक जो है वो कुशैक से बड़ी है विड्थ में, चौड़ाई में। काइलैक की जो विड्थ है वो 1783 mm है, 1783 mm। वहीं पे जो कुशैक की विड्थ है वो 1760 mm की है, मतलब लगभग 23 mm से कुशैक छोटी है काइलैक से। इसके बाद हम हाइट की अगर बात करें तो हाइट में भी काइलैक कुशैक से ऊंची है। काइलैक की हाइट है 1619 mm, 1619 mm। वहीं पे कुशैक की हाइट है 1612 mm, मतलब लगभग 7 mm से कुशैक छोटी है काइलैक से। व्हील बेस की अगर बात करें तो नो डाउट यहाँ पे कुशैक का व्हील बेस आपको बड़ा मिलने वाला है। कुशैक में आपको मिलता है 2651 mm का व्हील बेस, 2651 mm का। वहीं पे आपको काइलैक में मिलने वाला है 2566 mm का व्हील बेस, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है 85 mm का। कुशैक 85 mm से काइलैक से लंबी है व्हील बेस के मामले में। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर भी काइलैक का ग्राउंड क्लियरेंस 1 mm से ज़्यादा है कुशैक से। काइलैक का ग्राउंड क्लियरेंस है 189 mm, वहीं पे कुशैक का ग्राउंड क्लियरेंस है 188 mm। तो ओवरऑल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो लंबाई में और व्हील बेस में कुशैक हल्की सी बड़ी है काइलैक से, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 इंच का डिफरेंस है, प्रैक्टिकली 6.5 इंच का डिफरेंस है। इसके अलावा चौड़ाई में, हाइट में और ग्राउंड क्लियरेंस, तीनों भी डायमेंशंस में काइलैक कुशैक से बड़ी है। तो ये इसकी रियलिटी है। अगर हम बूट स्पेस की भी बात करें तो कुशैक का वैसे तो 446 लीटर का बताया था, लेकिन वो टॉप टू बॉटम बूट स्पेस है। अगर हम एक्चुअल यूजेबल स्पेस की बात करें तो 335 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है काइलैक में। वहीं पे आपको कुशैक में मिलता है 385 mm का, 385 लीटर का, सॉरी। तो यहाँ पे लगभग 50 लीटर का फर्क है। आपको कुशैक में 50 लीटर का ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद हम वारंटी या फिर सर्विस की बात करें तो आपको सेम ही मिलने वाला है। आपको 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। आपको इसमें 4 सर्विसेज मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में दोनों गाड़ियाँ आइडेंटिकल है, केवल कुछ इंच का फ़र्क है लेंथ में। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं इंजन की। आपको कुशैक में वैसे 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर और 1.5 लीटर का, और आपको काइलैक में एक ही ऑप्शन मिलता है 1 लीटर का। तो अगर आप 1.5 ही लेना चाहते हो तो आपको कुशैक ही लेनी चाहिए, क्योंकि काइलैक में ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राइविंग पसंद है, स्पिरिटेड एग्रेसिव ड्राइविंग पसंद है, तो आपके पास कुशैक या फिर टाइगुन का ही ऑप्शन बचता है। अगर आपको 1 लीटर लेनी है तो आपके पास एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है, जो कि है काइलैक। तो इसमें देखिए 1 लीटर के इंजन में आपको दोनों में 3 सिलेंडर का इंजन आता है, 1 लीटर का TSI इंजन, सेम ही इंजन है दोनों में। इसमें आपको पावर फिगर्स भी सेम मिलता है, 114 bhp की आपको पावर मिलती है 5 से लेके 5,500 RPM पे। आपको इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 178 न्यूटन मीटर्स का, 1750 से लेके 4,000 RPM के बीच में। ये कुशैक और काइलैक दोनों में सेम आपको पावर फिगर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको कुशैक में क्लेम किया गया है 18 का, वहीं पे आपको काइलैक में मिलता है लगभग 19, 19.5 का माइलेज। देखा जाए तो हल्का सा यहाँ पे काइलैक में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, इसके साइज़ की वजह से, इसके वेट की वजह से। ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुशैक के पास थोड़ा सा एज है। गियर बॉक्स अगर हम बात करें तो आपको काइलैक में मिलता है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक में आता है। वहीं पे जो रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है कुशैक की, वहाँ पे आपको 8 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है, टॉर्क कन्वर्टर। तो यहाँ पे कुशैक में आपको एक लेवल अगला गियर बॉक्स मिलने वाला है। वहीं पे काइलैक में आपको करेंटली जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स आ रहा है, जो कि स्लाविया में मिलता है, कुशैक में मिलता है, वही आपको मिलने वाला है। लेकिन आने वाले समय में काइलैक में भी आपको 8 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलने वाला है। इसकी भी कंफर्म ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। तो ये जो 8 स्पीड का ट्रांसमिशन है आपको स्लाविया, कुशैक और आपको काइलैक तीनों में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉक्सवैगन के वर्टस और टाइगुन में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1 लीटर इंजन प्लेस्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको 1.5 लेना है तो आप स्लाविया, वर्टस, टाइगुन, कुशैक का 1.5 ले सकते हो, उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार ये ऑन पेपर नंबर छोड़ के गाड़ी चला के देखोगे तो 1 लीटर इंजन के साथ भी आपको जो काइलैक है अपने सेगमेंट के गाड़ियों से, या फिर आपको कुशैक 1.5 से भी आपको ज़्यादा तेज़ लगेगी, ज़्यादा क्विक और शार्प लगने वाली है। इसके छोटे साइज़ की वजह से
इसके वेट की वजह से ये 1 लीटर इंजन भी एकदम रॉकेट की तरह परफॉर्म करता है। तो अगर आप 1.5 भी लेना चाहते हो, आपको ड्राइविंग के मज़े लेने हैं, तो आप एक बार काइलैक का भी टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको गाड़ी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है 1 लीटर इंजन के साथ में भी। अगर हम कंपेयर करेंगे तो महिंद्रा की जो 3XO है, उसके जो पावर नंबर्स है ऑन पेपर काइलैक से ज़्यादा है, लेकिन आप जब गाड़ी चला के देखोगे तो आपको 3XO कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं लगने वाली है, उतनी पावरफुल आपको ये गाड़ी फील होती है। सो कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर इंजन मोर देन सफिशिएंट है, और काइलैक में तो ये बिल्कुल रॉकेट ही बन जाता है। सो पावर के मामले में भी सेम ही है सारी गाड़ियाँ। सो देखा जाए तो डायमेंशंस ऑलमोस्ट सेम है, इंजन सेम है, गियर बॉक्स आपको सेम मिलने वाला है, फीचर्स सेम है, पावर डिलीवरी सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। आपके सामने हमने एक चार्ट दिखाया है, यहाँ पे काइलैक के प्राइजेस, मैं ऑन रोड प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, वर्सेस जो ओल्ड कुशैक है जो फिलहाल चल रही है, उसके हमने यहाँ पे प्राइजेस कंपेयर किए हैं, क्योंकि अब तक फेसलिफ्ट के प्राइजेस रिवील किए गए नहीं हैं। तो हम कंपेयर करेंगे ओल्ड प्राइसिंग से, और हम अज्यूम करके चलते कि जो फेसलिफ्ट आने वाली है इसमें लगभग 5% का इंक्रीमेंट प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। तो हम 5% के हिसाब से प्राइजेस बढ़ा के भी कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल जो आपको कंपैरिजन दिख रहा है वो ओल्ड कुशैक वर्सेस करंट काइलैक का है। अगर आप बेस वेरिएंट लेने जाओगे तो आपको लगभग कुशैक 4 लाख रुपए से महंगी मिलने वाली है। वही आप टॉप वेरिएंट लेने जाओगे काइलैक वर्सेस कुशैक का, तो कुशैक आपको लगभग 4,60,000 रुपए से महंगी मिलने वाली है। वही अगर आप कोई बीच का वेरिएंट लोगे, जैसे कि सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर प्लस है, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, यहाँ पे ये डिफरेंस लगभग 6 से लेके 6.25 लाख रुपए का हो जाता है। मतलब हर एक वेरिएंट में कुशैक काइलैक से 4 लाख रुपए से लेके 6.25 लाख रुपए तक महंगी है। तो ये 6.25 लाख रुपए के बदले में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहीं पे गेम पूरा चेंज होने वाला है, और वहीं पे आप डिसीजन बनाने वाले हो कि काइलैक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है या फिर कुशैक। जैसे कि मैंने कहा कि अगर फेसलिफ्ट आता है तो प्राइजेस में लगभग 5% का इंक्रीमेंट हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो 5% के हिसाब से जो डिफरेंस बनने वाला है, बेस वेरिएंट लगभग आपको कुशैक का 5 लाख से महंगा मिलने वाला है, और टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे आपको लगभग 6 लाख रुपए से महंगा मिलने वाला है। और जिन स्पेसिफिक मैंने मिड वेरिएंट की बात की सिग्नेचर की, वो आपको लगभग 7 लाख रुपए से महंगे मिलने वाला है। तो अगर आप कोई मिड वेरिएंट लेते हो काइलैक का वर्सेस कुशैक फेसलिफ्ट का, तो आपको कुशैक फेसलिफ्ट लगभग 7 से लेके 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट में मिलने वाला है। तो ये जो 5 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा प्राइसिंग है, उसके बदले में आपको कुशैक के फेसलिफ्ट में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, जो कि काइलैक में नहीं मिलता है। काइलैक में आपको छोटा सनरूफ मिलेगा हायर वेरिएंट्स में। इसके बाद आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि इसके लाइट्स, इसके DRL चेंज किए गए हैं। इसमें आपको कनेक्टिंग हेडलैम्प्स मिलेंगे, कनेक्टिंग टेल लैम्प्स मिलेंगे। थोड़े बहुत यहाँ पे कॉस्मेटिक स्टाइलिंग के चेंजेस किए गए हैं, जो कि काइलैक में अब तक नहीं मिलने वाले। काइलैक में आपको वही ओल्ड स्टाइलिंग मिलने वाली है जो कि करंटली चल रही है। इसके अलावा इसमें आपको एक मेन चीज़ देखने को मिलेगी, इसके टॉप एंड वेरिएंट में कुशैक में आपको रियर सीट मसाज का ऑप्शन भी मिलने वाला है, और आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलने वाला है 1 लीटर के इंजन में। तो ये 4 चीज़ें मिसिंग है फिलहाल काइलैक में। 4 में से जैसे कि मैंने कहा कि जो 8 स्पीड का ट्रांसमिशन है वो आने वाले समय में काइलैक में भी देखने को मिल सकता है। तो बची सिर्फ 3 चीज़ें। पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं मिलने वाला है, आपको इसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो नहीं मिलने वाला है, और आपको रियर सीट मसाज का फंक्शन फिलहाल के काइलैक में नहीं मिलता है। हो सकता है आने वाले समय में मिले भी, तब जाके काइलैक की प्राइसिंग भी बढ़ सकती है। हम कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल के काइलैक को फेसलिफ्ट के साथ में। तो केवल इन 3 फीचर्स के लिए, उसमें से केवल एक ही फीचर है, बाकी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस है, इसके लिए 5.5 से लेके 7.5 लाख रुपए देना बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता है। अगर हम की डिफरेंसेस की बात करें तो लेंथ में केवल कुशैक 9 इंच से बड़ी है, जिसमें प्रैक्टिकल स्पेस सिर्फ आपको 6.5 इंच का मिलता है। उसके अलावा आपको एक रियर सीट मसाजर मिलता है, और बाकी छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस है। इसके लिए क्या आप 5 से लेके 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे? अब आप कहोगे कि दोनों सेम ही कंपनी की गाड़ियां हैं, तो क्या स्कोडा ने इसको कैलकुलेट नहीं किया था? तो यहाँ पे मेन प्राइसिंग में डिफरेंस कहाँ पे आता है, जिसमें स्कोडा भी कुछ कर नहीं सकती है, फिर कोई भी कंपनी कुछ कर नहीं सकती है, वो है इसका टैक्स स्लैब। तो मेन प्राइसिंग में कहाँ पे कुशैक फंस गई है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि गाड़ियों के ऊपर आपको टैक्स लगता है, आपको पता ही होगा। इसके जो पहले स्लैब थे, अगर आप कुशैक लोगे तो 28% का GST लगता था, 17% का इसमें सेस लगता था। दोनों मिला के आपको लगभग 45% का टैक्स पे करना पड़ता था पहले। वही हम अगर काइलैक की बात करें तो 28% का GST था, और 1% का सेस था। आपको लगभग 29% का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था।
तो 29% वर्सेस 45% का डिफरेंस पहले था टैक्स में। इसलिए कुशैक में आप जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करने वाले थे वो मोस्टली गवर्नमेंट के पास जाता था, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते थे। अभी टैक्स थोड़े कम हो चुके हैं। कुशैक के केस में जो 45% था वो फिलहाल 40% हो चुका है, तो कुशैक के ऊपर आज भी 40% का टैक्स लगता है और काइलैक के ऊपर केवल 18%, केवल 18% का ही टैक्स लगता है। तो जो मेजर डिफरेंस था 29% का कम होकर 18% हो चुका है, जिसके चलते ये जो प्राइस डिफरेंस दोनों गाड़ियों में था और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। काइलैक और ज़्यादा सस्ती हो चुकी है इसके सब 4 मीटर कैटेगरी में होने के वजह से। देखा जाए तो कुशैक भी ऑलमोस्ट सब 4 मीटर में ही आने वाली थी, कुछ इंच की वजह से ये गाड़ी 4 मीटर के ऊपर चली गई और उसके ऊपर 40% का टैक्स लगने वाला है। इसका मतलब अगर कुशैक आप कोई 10 लाख का वेरिएंट लेते हो तो उसके ऊपर 4 लाख का टैक्स लगने वाला है। गाड़ी आपको 14 लाख में मिलने वाली है, जिसमें से 4 लाख का फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गाड़ी की प्राइसिंग 10 लाख ही है, 4 लाख पूरे के पूरे गवर्नमेंट के हाथ में जा रहे हैं। वही काइलैक के केस में अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो आपको लगभग 11,80,000, मतलब 1,80,000 ही आपको एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। उतना तो ठीक है, लेकिन 10 लाख की गाड़ी में 4 लाख रुपए टैक्स पे करना, आपको 4 लाख में कोई दूसरी गाड़ी भी छोटी मोटी मिल सकती थी, कोई एक अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी भी मिल सकती थी। तो मेन प्राइसिंग का डिफरेंस यहीं पे आता है। इसी के चलते कुशैक और काइलैक में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और जो प्राइस डिफरेंस है उसके बदले में ज़्यादा कुछ ये गाड़ी डिलीवर नहीं करती है, ना डायमेंशन के मामले में ना किसी भी चीज़ के मामले में। इसके चलते कुशैक के ज़्यादातर बायर काइलैक की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। अब हम बात करेंगे वर्डिट की कि ये सब कैलकुलेशन देखने के बाद आपको क्या कुशैक फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए, क्या आपको कुशैक फेसलिफ्ट लेना चाहिए या फिर काइलैक ही आज के डेट में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हम सीधा आगे बढ़ते हैं वर्डिट की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं है तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी की सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूजफुल किटर, बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है, सेफ्टी किट का हमने अलग से टेबल बनाया है जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, TPMS सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपये से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्योरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो।
याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सो फेसलिफ्ट आने के बाद भी काइलैक ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आज के डेट में भी लग रही है, क्योंकि स्कोडा ने चेंजेस तो किए हैं, आपको एडिशनल फीचर्स दिए हैं, आपको कॉस्मेटिक चेंजेस करके दिए है, एक फ्रेश लुक दिया है, लेकिन डायमेंशन उतना ही है। आप जब कुशैक को अपने सेगमेंट के किसी भी दूसरी गाड़ी से कंपेयर करोगे, कुशैक या फिर टाइगुन को, तो आपको ये गाड़ियाँ छोटी ही लगती है। वैसे कहने के लिए तो ऑन पेपर ये गाड़ियाँ 4 मीटर से लंबी है, लेकिन जब आप इसको रोड पे देखते हो तो ये गाड़ियाँ सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ियाँ ही लगती है। इसको आइडली क्रेटा जितना या फिर क्रेटा से बड़ा दिखना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में गाड़ी ब्रेजा जैसी दिखती है, जो कि ब्रेजा खुद एक सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी है। तो कुशैक लेने वाले बायर ये सोचते हैं अगर आपको छोटी दिखने वाली ही गाड़ी लेनी है तो हम 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड क्यों करें, हम छोटी दिखने वाली काइलैक ही क्यों ना ले, जिसमें आपको फीचर सेम मिलते हैं, डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इंजन भी आपको सेम मिलता है। उल्टा काइलैक थोड़ा ज़्यादा पंची लगती है। तो इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की जगह हम काइलैक ही क्यों ना ले। ये एक प्रैक्टिकल सोच भी है और वैसा सोचना सही भी है। तो अगर आप हमें पूछोगे कि 2026 में फेसलिफ्ट आने के बाद दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो हम रिकमेंड करेंगे आज के डेट में भी काइलैक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। आप बेस वेरिएंट लो, मिड वेरिएंट लो या फिर आप टॉप वेरिएंट लो, हर एक चीज़ में आपको काइलैक ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है। जो मसाज फंक्शन है वो कितना यूज़फुल है आई डोंट नो। गाड़ी में मसाज करवाना मतलब सिर्फ एक गिमी की फीचर्स मैं तो मानता हूँ। तो उसको छोड़ के बाकी कोई ऐसा वाव वाला कोई फीचर भी नहीं कि आप 5 लाख रुपए स्पेंड कर दो। तो काइलैक ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमें ज़्यादा लेग रूम चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी ही चाहिए, आपको ज़्यादा बूट स्पेस ही चाहिए, तो आप कुशैक क्यों ले रहे हो? आप स्लाविया भी तो ले सकते हो। स्लाविया में आपको ज़्यादा लेग रूम मिलेगा, गाड़ी एक्चुअली में स्पेशियस है, आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलता है। फैमिली के लिए स्लाविया ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी कुशैक से। तो अगर आपको टॉल एक अच्छी एसयूवी चाहिए तो काइलैक, अगर आपको ज़्यादा स्पेस और बूट स्पेस चाहिए तो स्लाविया। कुशैक लेना आज के डेट में भी, वैसे तो गाड़ी बहुत अच्छी है, कंप्लेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो इतना डिफरेंस कुशैक के लिए पे करना आज के डेट में जस्टिफाइड नहीं है। तो ये था हमारा खास वीडियो कुशैक या फिर काइलैक बायर्स के लिए। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। आपसे मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।